Welcome to Prime Maths. Today we are going to start Introduction to Straight Line. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये चैप्टर मैथ्स का बेस भी बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको जीरो से लेकर एडवांस तक पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक सीधी लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक सीधी लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। मतलब एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। मींस स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। ओके, मींस दोनों साइड इंफिनिटी एक्सटेंड करती है। इंफिनिटी एक्सटेंड करने का मतलब है कि हम इस लाइन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना हम इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, मींस कि मैथ्स की लैंग्वेज में बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते हैं। इसको हम जितना चाहे उतना हम इसको बढ़ा सकते हैं। सो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम, तो मैथ्स में स्ट्रेट लाइन को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। मैथ्स में हम स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें दो एक्सिस होते हैं। मैंने कहा स्ट्रेट लाइन को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें दो एक्सिस होते हैं। पहला तो आपका होता है एक्स एक्सिस, जो कि हमारा होता है हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस हमारा होता है वर्टिकल। वर्टिकल तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वर्टिकल, मींस ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। सॉरी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। अब जो हमारे राइट साइड होता है वो हमारा कहलाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो नेगेटिव साइड है वो हमारा कहलाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। मीन्स जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, अप साइड जो है वो हमारा कहलाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो डाउन साइड है वो हमारा कहलाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जहां पे ये दोनों एक्सिस मिलते हैं, मैंने कहा जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों एक्सिस मिलते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। उसे हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं, मींस जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं 0,0। मींस एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। ओके, तो अगर हमने बात किया पॉइंट की, तो पॉइंट को हम x कॉमा वाई से डिनोट करते हैं। x कॉमा वाई, ये जो पहला हमारा होता है ये हमारा कहलाता है x, ये हमारा सेकंड जो कहलाता है ये हमारा y। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा 2,3। अब इस 2,3 में क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये हमारा ओरिजिन। मीन्स x, अब ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा। मीन्स x एक्सिस पे जो है वो 2 है, वो भी पॉजिटिव। मीन्स x एक्सिस पे 2 ये है और y एक्सिस पे 3 पॉजिटिव। मीन्स ये हमारा जो यहाँ पे हमारा पॉइंट आया, ये हमारा पॉइंट कहलाएगा 2,3। तो अगर हम अगर हम किसी लाइन के सारे पॉइंट्स को, मतलब किसी लाइन के सारे पॉइंट्स को मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दें, उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा कि हम, ये हमारे पास पॉइंट है, हमने कहा अगर हम किसी लाइन के सारे पॉइंट्स को मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दें, वो हमारा कहलाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मीन्स ये सपोजेड मान लीजिए x कॉमा वाई है, ये x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2 है, डैश डैश डैश।
तो ऐसे ही अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दें तो ये हमारा कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की डिफिनेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हम कहते हैं when we express all the points of a line using the language of mathematics it is called equation of straight line। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं लिख भी देता हूं, when we express all the points of a line using the language of mathematics called as straight line, called as straight line। सो अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तो इसका मतलब है कोई भी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में हो। अब दो वेरिएबल का क्या मतलब है, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो वो हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ को डिनोट करेगा। जैसे मैंने कहा ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये हमने कहा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मीन्स इसमें दो वेरिएबल हैं, एक है हमारे पास x, एक है हमारे पास y। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमेशा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को शो करेगा। जैसे अगर हम कोई सपोजेड मान लीजिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक हमने पॉइंट लिया 0,0, एक हमने कोई पॉइंट ले लिया 1,2, एक हमने कोई ले लिया 2,4, ऐसे ही एक हमने ले लिया 3,6। अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, ये हमारा 1 ऐसे, ये हमारा ओरिजिन है तो ये हमारा 0,0 होगा, 1,2 कहीं पे यहाँ आएगा, 2,4 कहीं पे यहाँ आएगा, 3,6 कहीं पे यहाँ आएगा। तो ये जो हमारी लाइन बनी ये हमारी क्या है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेगी। तो अब हम बात करते हैं आगे का जो हमारे चैप्टर में है, हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मींस, देखिए हमने कहा कि एक लाइन, इस लाइन ने एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जो एंगल बनाती है वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। मींस हमने कहा एक लाइन जो एक्स एक्सिस से ऊपर जा रही है, मींस एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट रही है, जो एंगल ये बना रही है उसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब अगर कोई एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसके बीच में एंगल बनाती है वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या हम कहेंगे, द angle of inclination of a straight line is the angle that, ये डिफिनेशन हम इसलिए लिखे दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, that the line makes, the angle of inclination of a straight line is the angle that the line makes the positive direction of x-axis, the positive direction of x-axis in the coordinate plane, ठीक है। और ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज,
लिखे दे रहा हूं ब्रैकेट में यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय थीटा। थीटा से हम डिनोट करते हैं। ओके, अब हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है स्लोप, कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्लोप को हम मीन्स स्लोप ऑफ अ लाइन जो होता है, स्लोप ऑफ लाइन, और इसको एक और नाम से हम जानते हैं, स्लोप को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। अब स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है लाइन की ढलान। लाइन की ढलान मतलब कि लाइन कितनी स्टीप है। सो मैथ्स में स्लोप ये बताता है, अगर हम x बढ़ाते हैं, अगर हम x बढ़ाते हैं मींस अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो y हमारा कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो लाइन कितनी तेज ऊपर या नीचे जाती है वो हमारा स्लोप बताता है। मींस अगर हमारी लाइन क्या है, ऊपर जा रही है, मीन्स स्लोप, अगर हमारी लाइन ऊपर जा रही मीन्स स्लोप पॉजिटिव है, अगर सीधी जा रही मीन्स स्लोप हमारा 0 है, अगर हमारी नीचे जा रही मीन्स हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव है। सो स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं? स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब क्या होता है? स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है? m इज इक्वल टू होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मीन्स ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है तो मैं इसी को थोड़ा सा बता देता हूं। ये हमारा ओरिजिन होगा, ये हमारा चेंज इन x, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब इसमें क्या होगा, एक कोई पॉइंट यहां पे ये है, एक कोई पॉइंट ये है, मीन्स ये कोई है हमारे पास x1 कॉमा y1, एक ये कोई पॉइंट है x2 कॉमा y2। अब क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट से मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब हम x जितना बढ़ाएंगे y उतना बढ़ेगा, मतलब ये हमारा कहलाएगा चेंज इन x को हम चेंज कर रहे हैं, चेंज इन x, और ये हमारा होगा चेंज इन y, मतलब ये राइज कर रहा है तो चेंज इन y, चेंज इन y। अब इसी को हम बोलते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मीन्स चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ये जब हम रिलेशन, ये m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ये जब हम रिलेशन पढ़ते हैं स्लोप और इंक्लिनेशन के रिलेशन के बीच में, जब आपको थीटा दिया हो और आपको स्लोप निकालना हो तब हम ये यूज करते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी थीटा दे रखा है और उसका हम अगर tan ले लेते हैं, थीटा का अगर हम tan ले लेते हैं तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं आसानी से। ओके, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेने के पहले हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे हमने ये बताया चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मीन्स जो हमारा स्लोप होता है तो चेंज इन y का मतलब क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा अगर हमारे पास थीटा पता है उसका हम tan ले लें तो वो उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट पता है, मतलब एक ये x1 कॉमा y1 और y2 कॉमा y2 कॉम x2 कॉमा y2, ये दो पॉइंट पता है तो उससे हम क्या करेंगे, हम उससे भी स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 2,3, दूसरा हमने एग्जांपल लिया 4,7। ये दो हमने पॉइंट लिया 2,3 और 4,7। अब अगर हमें ये हमारा क्या कहलाएगा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। अब इसमें क्या होगा, अब हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 मीन्स 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2। अब ये क्या आएगा, 7 और 3 4 और ये 2, मीन्स
2, जो हमारा स्लोप आया वो हमारा कितना आया 2। इसका मतलब है लाइन हर एक यूनिट x के बढ़ने पर, हर एक यूनिट x के बढ़ने पर y 2 यूनिट ऊपर जा रही है, ठीक है ना। सो ये था हमारे पास क्या, स्लोप ऑफ लाइन और ग्रेडियंट। हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द एंगल दैट द लाइन मेक्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन विद एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम स्लोप की बात किए हैं तो स्लोप को हम ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हमारे पास m इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, अभी हमने आपको समझाया भी कैसे। m इज इक्वल टू tan थीटा, अगर हमें थीटा पता है उसका हम tan ले लें तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमें दो कोई पॉइंट पता है उससे हमें स्लोप निकालना है तो हम आसानी से ये वाला फॉर्मूला लगा के हम आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो तो अगर, तो सबसे पहले हम याद करते हैं x एक्सिस को याद करें। x एक्सिस में क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, x एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल, मींस अगर ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल है, अगर मान लीजिए कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस है, इसके कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मींस अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन के, तो इस लाइन के सारे जो भी पॉइंट होंगे उसके y कोऑर्डिनेट सेम होगा। मींस हमने कहा अगर कोई लाइन x एक्सिस के, ये x एक्सिस है, इस लाइन, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसके हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेम होगा। तो इसलिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मानिए ये हमारा यहां से यहां तक ये y है, यहाँ ये जो है इसकी जो डिस्टेंस है ये y है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, मींस अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए ये ऐसे है, तो अगर x एक्सिस के ऊपर है तब तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a, मीन्स जब x एक्सिस के अबव होगी, और जब x एक्सिस के नीचे होगी तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस a। ओके, तो अब हम जब इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a। ये कब होता है, जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो, तो y इज इक्वल टू a। यहां a जो है वो कांस्टेंट है, क्या है, a जो है ये कांस्टेंट नंबर है, मींस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। y इज इक्वल टू 3 अगर हमने लिया तो ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन में y चेंज नहीं होता है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन में y कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x चेंज होता है। ओके, अब चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड। तो ये तो हमने पढ़ा अगर लाइन मींस x एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल, मींस ये y एक्सिस है, अगर लाइन इसके पैरेलल है तो पैरेलल टू x एक्सिस, ये हमने जो पढ़ा ये क्या पढ़ा, पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, मींस लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि अब हम बात कर रहे हैं y एक्सिस की, मींस वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन में क्या होगा, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन के हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, मींस y के हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट सेम होगा। ओके, मींस
अगर ये नेगेटिव है तो इसको हमने कहा ये यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स ये हमारा माइनस का ए हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा 0, ये हमारा पॉजिटिव साइड ऑफ ए, ये हमारा नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स जो है हमारा वो कांस्टेंट होगा, मतलब इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं क्योंकि वहां हमने वाई कोऑर्डिनेट को ए से डिनोट किया, तो इसको हम बी से कर देते हैं, तब सही रहेगा। मीन्स एक्स इज इक्वल टू बी। जब हमारे इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो y इज इक्वल टू ए होगा, और जब हमारी पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू ए होगा या b होगा। ओके, तो सिंपल सा याद करना, अगर हमें याद करना है कि मतलब माइंड में सेट करना है कि कैसे मैं भूल ना जाऊं ऐसे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल में x जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। y एक्सिस जब पैरेलल होती है तो उसमें x कांस्टेंट रहता है, और यहां पे हमारे पास y कांस्टेंट रहता था। ओके, सो ये था हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। अब हम इसके आगे बात करते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर हम बात करें इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो सबसे पहले वर्ड समझिए इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि एक्सिस को जहां पे कट करती है, मींस मान लीजिए ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्सिस को जहां पे कट करती है, मींस ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है, ये हमारा कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, मींस एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रही है, ये हमारा कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हम बात कर रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की कि इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि जब एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करे, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करती है, तो हम उन कट्स को, मींस उन इंटरसेप्ट की हेल्प से जो इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारा कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ये जो ए होता है ये हमारा कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो हमारे पास y है ये हमारा कहलाता है क्या, सॉरी, ये जो हमारे पास b है ये हमारा कहलाता है y इंटरसेप्ट। अब अगर हमें इसको याद करना है, इंटरसेप्ट, अब अगर हमें इसे याद करना है तो याद करने के लिए हम क्या कहेंगे, x के नीचे x का इंटरसेप्ट और y के नीचे y का इंटरसेप्ट। हम कह सकते हैं ना, ये x है, x के नीचे x का इंटरसेप्ट मींस a, और y के नीचे y का इंटरसेप्ट मींस b। अब अगर हम बात करें, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इसमें हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी, मींस स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं स्लोप, और इंटरसेप्ट इसमें हमें y इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ती है। इस y इंटरसेप्ट जो हमारा होता है इसी को हम कहते हैं c मींस ये जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमारा, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने कहा एक स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस को जहां कट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन जहां पे y एक्सिस को कट कर रही है, कहां से, ओरिजिन से। ये हमारे पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जहां पे ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, वहां से लेकर, मींस स्ट्रेट लाइन से लेकर यहां तक, ये हमारी जो डिस्टेंस कहलाती है इसको हम कहते हैं c। ये क्या कहलाता है, c। इसी को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ओके, तो यहां जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारी इक्वेशन आती है वो हमारी कहलाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मीन्स अगर हमें y इंटरसेप्ट पता है
एक्स इंटरसेप्ट पता है, सॉरी हाँ, वाई इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आपको इस नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, कि मीन्स अगर आपको कोई एक पॉइंट दिया हो, आपको स्लोप पता हो, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है, मैंने कहा ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको एक पॉइंट पता है, मैंने कहा पी है, पी ए कोई पॉइंट है, इसके जो पॉइंट हैं ये है x1, मीन्स आपको अगर x, y पता है और आपको स्लोप पता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन निकालने का वो होता है y माइनस वाई वन। ये हमारा y1, ये x1 y1 होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हम कब यूज करते हैं? ये हम तब यूज करेंगे जब हमें एक पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता हो, तब वहां से हम इक्वेशन निकालते हैं। अब अगर 2 पॉइंट फॉर्म, एक आता है 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म में? अगर आपको सपोज एंड मानिए कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी स्लोप का, कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसमें क्या है, अगर जैसे एक फॉर्मूला होता है जब 2 पॉइंट फॉर्म में हमारा क्या रहता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि आपको 2 पॉइंट पता है, साथ में आपको स्लोप पता है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मीन्स इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है, एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है, और यहाँ पे क्या आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है। ओके, तो आप अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इस m की जगह हमने रख दिया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और ये हमारा कहलाएगा x माइनस x1। ओके, तो ये हमारा था 2 पॉइंट फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लोप पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अगर स्लोप किसी लाइन के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, तब हम क्या करेंगे? अब क्या है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस मींस अगर कोई दो लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स जब मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये हमने M1 है, ये M2 है, मीन्स ये M1 है, ये M2 है। हमने कहा इसका जो स्लोप है ये M1 और M2 है। हमने कहा कोई दो लाइन जब आपस में पैरेलल होती हैं, तब उनके जो स्लोप होते हैं वो बराबर होते हैं। मीन्स स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ P इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ Q। मीन्स स्लोप ऑफ P क्या है? M1, और स्लोप ऑफ Q क्या है? M2। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। मीन्स स्लोप, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तब ये क्या कहलाएंगी? तो इनका जो स्लोप होगा वो दोनों का बराबर होता है, M1 और M2। अब हम बात करेंगे, ये तो थी बात पैरेलल लाइन की। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तब उसका स्लोप क्या होगा? अगर कोई भी लाइन, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई भी एक लाइन ये परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री यहाँ पे है। ये कोई भी लाइन एक P है, अगर ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास ये P लाइन है, तो ये Q लाइन हो जाएगी। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तब इसका जो स्लोप होता है, मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, तब इनका जो स्लोप होता है वो कहलाता है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारी लाइन पैरेलल होंगी
तो ये हमारा m1 इज इक्वल टू m2 स्लोप दोनों बराबर होंगे, और जब लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तब उसके स्लोप मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये था पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक बार हम लोग पूरा चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूले से। तो हमने सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया, फिर हमने आपको स्लोप के बारे में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में बताया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ओके। और फिर हमने आपको स्लोप बताया, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास थीटा पता है, उसका हम tan निकाल लें तो उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। हमें कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, ओके। ये हमने पढ़ा। देन फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इक्वल टू ए कहलाएगा, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स इक्वल टू बी होगा। कैसे होगा सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। अब अगर बात करते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो इसमें क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो जहां से ये कट करेगा एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगी, वो हमारा कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। ये हमारा वाई इंटरसेप्ट। सो अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, जब हमें एक स्लोप पता होता है और इंटरसेप्ट पता होता है तब हम इक्वेशन निकालते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म से। अगर हमें कोई एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, वहां से हम एक इक्वेशन निकालते हैं, ओके। सो 2 पॉइंट फॉर्म में हमने पढ़ा ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसके बाद हमने पढ़ा स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तब क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगी तब क्या होगा। तो जब लाइन पैरेलल होंगी तब उनके स्लोप दोनों बराबर होंगे। जब लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तब दोनों स्लोप जो है वो मल्टीप्लाई होके -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो ये था हमारे चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट, आज हमने इस चैप्टर को पूरा स्टार्ट से एंड तक डिटेल में समझा, डेफिनेशन भी समझा, फॉर्मूले भी समझा, और न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग से ये वीडियो देखा है प्रॉपरली अच्छे से, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा अब। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के आईसीएससी बोर्ड ML अग्रवाल के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर हम आएंगे, तो उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।